हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चिन्मय दुबे और आप देख रहे हैं द ईजी फीट। मेरे दिल ने कहा कि अपना बस्ता बांधूं और अपनी पैरों की खुजली मिटाने के लिए किसी वेकेशन पे चलूं। जब बात आती है वेकेशन की तो गोवा से अच्छा क्या वेकेशन हो सकता है। तो मैं भी अपना सामान बांध के आ गया हूँ गोवा, और जिस बीच पे मैं सबसे पहले आया हूँ उसका नाम है कालंगुट बीच, द मोस्ट हर्ट बीच ऑफ गोवा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट का फुटफॉल रहता है। ये नॉर्थ गोवा का वन ऑफ द प्राइम बीच है और हम आ गए हैं इस बीच को विटनेस करने के लिए। तो पैरों की खुशबू को थोड़ा मिटाते हैं और चलिए साथ में गोवा घूम के आते हैं। तो कालंगुट बीच पे प्राइमरी दो चीज़ें यहाँ पे मैंने देखी हैं जो हो रही हैं। एक वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और दूसरा लोग नहा रहे हैं, बीच में चिल कर रहे हैं। और डिसाइड द फैक्ट कि इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, इसके बाद भी लोगों का एंथुजियाज़म उन्हें घूमने से नहीं रोक रहा। सो कालंगुट बीच वन ऑफ द फाइनेस्ट बीचेस, जहाँ पे आपको क्राउड मिलेगा, जहाँ पे आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी मिल जाएंगी, अच्छा फूड भी मिल जाएगा और बहुत सारे लोग यहाँ पे मस्ती करते हुए मिल जाएंगे। तो अगर आप नॉर्थ गोवा में हैं और चाहते हैं कि जल्दी से फटाफट कोई ऐसा बीच हम जाएं जहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिल जाएं, तो कालंगुट बीच इज़ फॉर यू। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ट्रैवलर्स के एंथुजियाज़म को देखते हुए गर्मी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। लोग यहाँ पे चिल कर रहे हैं, लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और गोवा का फुल ऑन मज़ा ले रहे हैं। और ट्रैवलर और होता भी क्या है, किसी भी मौसम में अपने अंदर का एक ट्रैवलर कीड़ा ज़िंदा रखने के लिए इंसान सारी चीज़ों को असाइड करके घूमता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक भीषण गर्मी में घूम रहा हूँ। तो अगर आप भी गोवा आ रहे हैं तो कालंगुट बीच ज़रूर आएँ। ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट फर्स्ट वाइब बीच बन सकता है। वेल, बात गोवा की हो रही है तो यहाँ के ओरिजिन के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड विष्णु के जो अवतार है लॉर्ड परशुराम, उन्हें सह्याद्री के पहाड़ से एरो चलाए थे अरेबियन सी पे और फिर इस जगह का निर्माण किया था, जिसका नाम उन्हें गोमंटक रखा था, जिसका मतलब होता है स्वर्ग या स्वर्ग से भी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन। बाद में पोर्चुगीज़ ने यहाँ पे इन्वेट किया और यहाँ का नाम गोवा रखा। 450 साल यहाँ पे राज करने के बाद उन्होंने गोवा के कल्चर को हेविली इन्फ्लुएंस किया। गोवा के फूड, गोवा का कल्चर, गोवा का आर्किटेक्चर, सब कुछ उन्हें इन्फ्लुएंस किया। लेटली 450 साल बाद इंडिया ने 36 आवर्स बैटल यहाँ पे लड़ने के बाद गोवा को वापस इंडिया के अंदर लिया। तो ये गोवा का इतिहास है। यहाँ का जो स्टेपल फूड है वो राइस और फिश है और लॉइंस टाइप का एक क्लॉथ होता है, जैसे कश्ती कहते हैं, यहाँ के लोकल गोवंस लेडीज़ उसे पहनती हैं, जो कि अब कल्चर में कम दिखने लगा है। माइट भी अगर अपन गोवा के कुछ इंटीरियर ट्राइबल एरियाज में जाएं तो आज भी वो लोग उस ड्रेस को वेयर कर रहे हैं, बट फिलहाल जितना मैं गोवा में घूम रहा हूँ ऐसा कोई भी ड्रेस अब गोवा में दिखता नहीं है। यहाँ पे काजू सबसे ज़्यादा होता है और फैनी जिस ड्रिंक को वो बनाते हैं काजू से, वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है। मैंने अभी तक फैनी ट्राई करी नहीं है, बट डेफिनेटली इन दिनों में आई विल ट्राई द लोकल ड्रिंक ऑफ गोवा। अगर आप कालंगुट पे आए हैं तो यहीं से लग के वन ऑफ द फेमस बीच, जो एक और फेमस बीच है नॉर्थ का, वो है बागा। वो इसी का एडजॉइनिंग बीच है, एडजॉइनिंग पार्ट है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। हालांकि बागा जो है वो मोस्टली फेमस है वहाँ की नाइट लाइफ के लिए। जो म्यूज़िक, जो शैक्स और जो वहाँ का एनवायरनमेंट रात में होता है, दिन में मोस्ट प्रोबेबली उतना ग्रिपिंग नहीं रहता है वो। तो अपन भी उसको रात में कवर करेंगे और देखेंगे कि नाइट लाइफ वहाँ की क्यों इतनी फेमस है। बागा से ही लग के एक बहुत ही फेमस लेन है द टीटोस लेन, तो उसे भी हम कवर करेंगे। फ़िलहाल कालंगुट में हम हैं और यहाँ के ह्यूमिड से भरे लेकिन नेचर से एकदम करीब एनवायरनमेंट का मज़ा लेते हैं।
तो सूरज मेरे पीछे क्षितिज में डूब रहा है। लोग यहाँ से अब पीछे को हट रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अब सायरन बज रहा है कि अब पानी में नहीं जा सकते, हाई टाइड आ रहा है। और सेफ्टी रीजंस के हिसाब से आपको मानना भी चाहिए यहाँ के गार्ड्स की बात, क्योंकि वो ही है इन दी एंड ऑफ द डे जो आपको बचाएंगे। तो उन्हें मौका भी मत दीजिए कि वो आपको बचाएं, ऐसे किसी भी काम को मत करिए। फाइनली पब्लिक यहाँ से वाइंड अप कर रही है और पूरे दिन इस बीच पे मस्ती करने के बाद फाइनली लोग अब अपने अपने घर जाएंगे, वापस से रेडी होंगे, थकेंगे नहीं, और फिर वापस यहीं पे आ जाएंगे यहाँ की रात को एंजॉय करने। मैं हूँ चिन्मय दुबे, आप देख रहे हैं द ईची फीड। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, अच्छे फीडबैक कमेंट दीजिए, और ये भी ज़रूर बताइए कि अगला कहाँ का आप वीडियो देखना चाहते हैं। गोवा के अलावा कौन सी डेस्टिनेशन इंडिया में आप देखना चाहते हैं। आपके फीडबैक पे हम काम करेंगे और जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो आज का दिन यहाँ पे होता है ख़त्म, लेकिन अभी सिर्फ दिन ख़त्म हुआ है, रात अभी स्टार्ट हुई है। तो मिलते हैं रात की प्यारी प्यारी पार्टी के साथ। मुझे नहीं पता आपको मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ रात में, पर मैं जो देख रहा हूँ, जो विटनेस कर रहा हूँ, वो बागा का सबसे खूबसूरत टाइम है। यहाँ के दिन से ज़्यादा यहाँ की नाइट लाइफ अच्छी है। एक से एक कैफ़े, एक से एक शैक्स और आउट ऑफ द बॉक्स म्यूज़िक जो यहाँ पे बज रहा है, वो इस जगह को देता है 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान अपने सारे क्लेशों को असाइड करके सिर्फ पीस और हार्मनी में यहाँ कुछ दिन बिताने आता है। तो अगर आप वैसे इंसान हैं जो अपनी लाइफ के डे टू डे स्ट्रगल से बोर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो कुछ दिन का समय निकालिए, अपना बैग पैक करिए और सीधे गोवा की टिकट कटाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, वो है फन, एन्जॉयमेंट। This is Jazz Bistro Bar and Restaurant live karaoke. I don't know मेरा sound आपको आ रहा है नहीं, but this place is really awesome. लाइफ इज़ अ गिफ्ट, इट्स अ थ्रिल, अ ज़ील टू डू समथिंग जो आपको डिफ़ाइन करे। क्या मैं जिस पर्पस को जीने आया था वो यही है? क्या मैं सच में एक टूरिस्ट से ट्रैवलर बन रहा हूँ? ये तो नहीं पता, बट ये टाइम जो मैं जी रहा हूँ ये मैंने छीना है। ये एक लंबी कहानी है, एक डिप्रेस्ड सुसाइडल थॉट वाले लड़के की जिसकी लाइफ में होप ख़त्म हो गई थी, और ये कहानी अब जो शुरू हुई है कहीं तो लेके जाएगी। ये पैरों की खुजली क्या मेरे काम आएगी?